तो हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट है और देखते हैं कि इसकी मूवमेंट क्या हो सकती है कल के दिन 20 जनवरी को। कल थर्सडे है। यस, कल थर्सडे है, 20 जनवरी को मूवमेंट क्या होगी। तो जो एनालिसिस होती है वो एनालिसिस की शुरुआत तो सबसे पहले वीकली चार्ट से करते हैं। वीकली चार्ट में निफ्टी का क्या मूवमेंट है वो हम देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी जो पैटर्न बना रही है फिलहाल अभी आज के दिन, वो एक ऐसा पैटर्न है जो अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ही तेज मूवमेंट हो सकती है। वीकली चार्ट पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयर मूवमेंट की संभावना है। वो कैसे है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये एक टॉप है और अगला टॉप यहाँ पे एक बन रहा है। तो अगर आज आज वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बाकी है और इस 2 दिन में मार्केट या नीचे जाती है या ट्रेडिंग रेंज बनती है, तो एक बहुत ही जबरदस्त एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है जिसको कहेंगे लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो 1 वीक में आप देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है इस हफ्ते में। और इस हफ्ते में 3 दिन की ट्रेडिंग में बेयर कैंडल बन रहा है। इस वीक का मंडे टू फ्राइडे का जो कैंडल बनेगा वो बेयर कैंडल यहाँ पे बन रहा है। और ये लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत है। आपको दिख रहा है कि ये टॉप और ये टॉप, ये डबल टॉप बन रहा है, एक टॉप पिछले टॉप से नीचे है। तो लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत है। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ, अगर ये रिवर्सल पैटर्न सक्सेसफुल हुआ, तो निफ्टी का जो पहला टारगेट है वो कहां होगा। ऑफ कोर्स वो टारगेट आप अचीव करने में निफ्टी को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो हो सकता है कि अचीव करने में 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए निफ्टी को। ये वीकली टाइम फ्रेम में ध्यान रखिएगा, एक कैंडल एक वीक के ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जो वीकली तो उसके हिसाब से जो टारगेट होगा निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो होगा 14,300। खैर, ये बहुत लंबा टारगेट है और ये वीकली टाइम फ्रेम का है, तो उसको अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक जो रिवर्सल पैटर्न की शुरुआत हो रही है यहाँ पे निफ्टी में, अगर सक्सेसफुल हुआ, ये हो सकता है रिवर्सल पैटर्न फेल हो जाए और निफ्टी ब्रेकआउट दे दे ऊपर का। लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर ये निफ्टी सीधा यहाँ पर आएगी, 14,300 पे आएगी। पिछली बार यहाँ पर आकर रुकी थी, अगली बार यहाँ पर आकर रुकेगी। ये है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी किधर जा रही है, बेरिश जा रही है। तो आप सबसे पहले नोट करेंगे एनालिसिस का ये हिस्सा कि अगर इसने ये अगर सेटअप सक्सेसफुल हुआ तो निफ्टी यहाँ आएगी। वीकली टाइम फ्रेम है तो आने में 2-3 महीने लग सकता है, एक कैंडल एक वीक का यहाँ पे। अगर ये सेटअप सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ, अगर ये सेटअप फेल हुआ तो निफ्टी फिर वापस बुल ट्रेंड में कंटिन्यू कब हो सकती है, वो सिंपल आप देखिए। निफ्टी बुल ट्रेंड में वापस कंटिन्यू हो सकती है यहाँ से। अगर निफ्टी ने जो पुल बैक निफ्टी ले रही है और 17,550 17,500 के आसपास में आकर रुक जाती है और फिर से ऊपर चलनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब कि ये लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो पैटर्न बना रहा था वो पैटर्न फेल हो गया है और वापस मार्केट जो है वो बुलिश हो गई है। तो निफ्टी का अभी जो बहुत ही नजदीक का जो टारगेट है वो यहाँ पे है 17,000। आपको ये लेवल दिख रहा है 17,550 का। मैं बोल रहा हूँ 17,600 के आसपास का मानिए। 17,600 को निफ्टी आती है और वापस मुड़ जाती है तो बुलिश पैटर्न की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये एक अच्छा लेग है, पॉजिटिव बुल ट्रेंड है। पुल बैक और फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर इसने इस लाइन को 17,550 के नीचे अगर क्लोजिंग देनी शुरू कर दी तो फिर अगला टारगेट, पहला टारगेट सॉफ्ट टारगेट यहाँ रहेगा 16,400 का। और ये भी जब ब्रेक होगा तो फिर जो मैंने अभी टारगेट बताया था वो टारगेट होगा। ये वीकली वीकली टाइम फ्रेम में है, ठीक है, 14,400 का। खैर, इतना बेरिश अभी बनना नहीं है, ये तो पैटर्न की शुरुआत है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, पैटर्न फेल होता है तो वो फिर से रिवर्स हो जाएगी। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का क्या प्राइस एक्शन शो कर रहा है वो भी देख लीजिए। ये सारे चार्ट अब आप 1 डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी का ये जो लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल दिख रहा है। ये पूरा जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये एरिया, ठीक है। तो निफ्टी जब अभी ब्रेकआउट दे रही है, नीचे की तरफ जब आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस एरिया में है, 17,600 पर है। फिर थोड़ा नीचे आप पुल बैक लो, 1-2 दिन जो है इस सपोर्ट लेवल में गुजारे, लोगों का एसएल हिट करे, बार बार इस रेंज में जो है ऊपर का भी ब्रेकआउट दे, नीचे का भी ब्रेकआउट दे, फिर आ जाए, फिर ये इस लेवल को टेस्ट करने आए। तो अभी आपको दिख रहा है कि 2 बेयर कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बन चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये बेरिश है, वीकली टाइम फ्रेम में तो बेरिश है ही। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल भी निफ्टी जो है वो बेरिश रहेगी। तो अब निफ्टी को कल ट्रेड करने का तरीका क्या होगा, सिंपल सी बात है। इस तरह का कभी भी जब प्राइस एक्शन बने तो उसका तरीका ये होता है
कि जहां पे मार्केट क्लोज हो रही है वहीं पे अगर ओपन हो, कोई गैप ना हो ओपनिंग में, ना गैप अप हो ना गैप डाउन हो, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हो जाए और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है और ये लो ब्रेक करता है, 17,884 का लो ब्रेक करता है, तो निफ्टी फिर से और नीचे की तरफ आएगी और उसका नेक्स्ट टारगेट 17,600 का होगा, जो बहुत फास्ट मूवमेंट होगा। तो आपको दिख रहा है कि और एक चीज और बता दूं कि अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर आप सेल नहीं कीजिएगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये फिर मार्केट ऊपर खींच जाती है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ इस एरिया में 50 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ और बाइंग आ गई तो फिर वो बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। तो जरूरी है कि फ्लैट ओपनिंग हो, सीधी ओपनिंग हो, उसके बाद सस्टेन करी इस एरिया में, दोबारा ब्रेकआउट जब देता है 5, 10, 15 मिनट के बाद में और कल आज के लो को कल ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट एक मूवमेंट नीचे की तरफ होगा डेली टाइम फ्रेम में। एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। आपको दिख रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। कल अगर बिल्कुल नहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया जो है, देखिए यहाँ पे निफ्टी ना का फिलहाल सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद ये एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक जब इस तरह से निफ्टी जब लगातार नीचे मार्केट आ रही होती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं है, जो कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको यहां से लेकर एक लेग मान रहे हैं तो 50% का पुल बैक यहाँ पे आएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक चीज और देख लीजिए, अगर इसको आप हाई मान रहे हैं और आप यहाँ तक आ रहे हैं तो ये लेवल, तो अगर एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब मार्केट को बहुत नीचे जाना होता है ना तो मार्केट बीच बीच में पुल बैक लेती है, डीप डीप पुल बैक लेगी। तो चूंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो पुल बैक लेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होकर ऊपर चलनी शुरू हो जाए, अगर बुलिश मूवमेंट आ जाए तो ये टारगेट इसका हो सकता है मार्केट का कि 18,000 फिर से टच करे और फिर उसके बाद रेंज बना के फिर नीचे आए, ठीक है। तो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा की तरह, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होनी जरूरी है। तो ये निफ्टी का है। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से। बैंक निफ्टी का क्या प्राइस एक्शन है, इसको भी वीकली से शुरुआत कर लेते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ट्रेडिंग रेंज में है, कुछ खास नहीं है। ये दिख रहा है कि पिछले वीक का जो कैंडल है वो ट्रेंड कैंडल नहीं था, बिल्कुल ही छोटा सा कैंडल है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। और ये पिछले 3 दिन में जो जो बैंक निफ्टी है वो डोजी टाइप का कैंडल बना रही है फिलहाल। तो अगर आप बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये ऑलरेडी इसका लो ब्रेक कर चुके हैं, पिछले कैंडल का, पिछले वीक का लो ब्रेक कर चुकी है। आपको यहाँ पे लो दिख रहा होगा पिछले कैंडल का या पिछले वीक का जो लो है 37,930 है और इसका लो है ऑलरेडी 37,769 है और ये है 37,929, यानी कि लो ब्रेक कर चुका। तो यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है, यानी कि बेयर कैंडल बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। ये बैंक निफ्टी कम बेरिश है, निफ्टी ज्यादा बेरिश है अभी। और 1 डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का क्या हाल है, क्या 50% का पुल बैक हो चुका है, एक बार देख लेते हैं यहाँ से। देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी जो है वो बेरिश है, बैंक निफ्टी लेकिन बेरिश नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेग अगर मानते हैं तो जो पुल बैक हुआ है वो 50% के पुल बैक के ऊपर जाकर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकता है। तो कल मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट, यूएस का मार्केट अभी जिस तरह से ट्रेड कर रहा होगा उसको देखना है। अगर यूएस का मार्केट पॉजिटिव हुआ तो कल निफ्टी भी एक पुल बैक लेगी बहुत स्ट्रॉन्ग और बैंक निफ्टी भी पुल बैक ले सकता है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ पुल बैक नहीं, एक बुलिश मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है 1 डे के टाइम फ्रेम में। और अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और आज के कैंडल का लो ब्रेक करती है, आज के कैंडल का लो क्या है आप देख लीजिए एक बार, 37,769 आज के कैंडल का लो है। ये लो ब्रेक होती है तो फिर नीचे की तरफ आ सकती है और अगर नीचे की तरफ में इसने मूवमेंट देना शुरू किया तो क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बाद पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है तो फिर ये यहाँ पे आ सकती है 36,500 के आसपास में आ सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखकर ये लग रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है वो बेरिश साइड की ज्यादा है। बस ऐसा हो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर मार्केट एक बुलिश मूवमेंट कल दे सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और पिछले दिन के यानी कि आज के लो को ब्रेक करती है तो मार्केट में एक डाउनवर्ड मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट फिर से आएगा, क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा बेरिश है, बैंक निफ्टी उतना बेरिश नहीं है। तो ये था आज का कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं इसका, बैंक निफ्टी का कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्या।
कल अगर फ्लैट ओपनिंग, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर से निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी 2 बार ये लेवल टेस्ट हुआ है, तीसरी बार आ सकता है टेस्ट करने के लिए। तो ये कई बार होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है और वो बहुत जल्दी एंट्री लेने की सोचते हैं, तो कल हो सकता है निफ्टी यहाँ पे, बैंक निफ्टी ये जो चार्ट है वो यहाँ पे ओपन हो और ओपन होने के बाद में सीधा यहाँ पर रिटेस्ट करे फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेल नहीं करना है, फ्लैट ओपनिंग में आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी एक पुल बैक लेगी, ये मैंने 14 जनवरी के दिन ही बता दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि निफ्टी में एक पुल बैक 14 जनवरी को बताया था, 1 डे के टाइम फ्रेम में। और देखिए कि आज 19 है और निफ्टी वहां से कितना नीचे आ चुकी है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे मैं काफी सारे चार्ट्स को पोस्ट करते रहता हूँ, इंडियन मार्केट की भी और फॉरेक्स मार्केट की भी।